वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब क्या होता है और इंसर्ट टैब के अंदर ए टू जेड से भी ऑप्शंस आते हैं, वो सारे हम किस टाइप से कवर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। डेस्कटॉप पर जाने के बाद देन हमें यहाँ पे यूज़ करना है विंडो प्लस आर और देन हम यहाँ लिखते हैं विनवर्ड। जैसे हम विनवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो एमएस वर्ड का डैशबोर्ड होता है वो सामने हमारे आ जाएगा। अब ये जो डैशबोर्ड दिया है यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ब्लैंक पे क्लिक किया तो ये हमारा वर्किंग एरिया आ जाएगा, हमारा पेज। क्लियर। इसके अंदर हम एक कमांड लिख लेते हैं, जिसका कमांड क्या था हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, इक्वल RAND शिफ्ट के साथ 9 एंड शिफ्ट के साथ 0 एंड कमांड फॉर्मूला। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ हमने देखा था होम सेक्शन के अंदर कि हम किसी भी टूल की सहायता से यहाँ पे राइटिंग चेंज करना, देन फ़ॉन्ट चेंज करना, अलग अलग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ हमने अलग अलग टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग कलर हमने यहाँ पे अप्लाई करके रख दिए। जैसे हमने यहाँ तो ये हमने कुछ यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, कलर डाल दिए कुल मिला के। अब हमें जाना कहाँ है, जो हमारा मेन्यू बार है उसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ हमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो है हमारा कवर पेज। अभी हमारे पास जो एमएस वर्ड है उसमें कितने पेज टाइप, यहाँ पे हमारे पास एक पेज टाइप है। अगर हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ हम एक नया पेज ले लें कंट्रोल एंटर करने के बाद, तो हमारे पास कितने पेज आ गए अभी फिलहाल, तो हमारे पास 2 पेजेस यहाँ अवेलेबल हैं। क्लियर। तो ये जो पेज है हमारे पास, इनकी हम यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। सिंपल फॉर्मेट हम इसे ले लेते हैं, एरियल हमने ले लिया, फ़ॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना हमने किया। अब इंसर्ट पे आने के बाद जो पहला टूल हमें दिया है वो है कवर पेज का। तो हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट है। अब इनके अंदर क्या होता है, जैसे हम कवर पेज फ्रंट बनाते हैं, तो अगर हमने फ्रंट नहीं बनाया तो बना बनाया रेडीमेड हम लोग यहाँ से कवर पेज की सहायता से ले सकते हैं। कवर पेज पर हमने क्लिक किया। अब जो भी हमें फ्रंट पेज चाहिए वो पेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन वो हमारी फाइल के लिए बना के दे देगा। अगर हमें कवर पेज ये नहीं चाहिए, चेंज करना है, तो हम कवर पेज को यहाँ से सिंपल सा अपन चेंज भी कर सकते हैं। फिर अपन को यहाँ पे जो भी नाम देना है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ लिखना है एमएस वर्ड, हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ये रेडीमेड बना रहा है, हमें कवर पेज यहाँ मिल गया। तो ये होता है बेसिकली कवर पेज का काम। सेकंड जो टूल है हमारा वो दिया है पेज ब्लैंक। ब्लैंक पेज क्या काम करता है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है उनमें आपने कहीं भी कुछ भी लिखा हो, आपको कहीं भी ब्लैंक पेज चाहिए तो आप सिंपल से वहाँ कर्सर रखना, जहाँ आपका कर्सर होगा उसके बाद का जो पेज होगा वो आपको ब्लैंक मिल जाएगा। देखिए इसके बाद का कर्सर पेज हमारा ये है और उसके बाद का टेक्स्ट ये आ गया। तो इस टाइप से हम पेज ब्लैंक यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के बगल में दिख रहा है हमें पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कैंची करके हम 2 भागों में किसी भी ऑब्जेक्ट को काट देते हैं, सेम वही काम करेगा। पेज ब्रेक पर हमने क्लिक किया, देखिए जहाँ हमारा कर्सर था उसके ऊपर का टेक्स्ट नहीं रह गया और जहाँ हमारा कर्सर था उसके नीचे का जो टैब था, मतलब टेक्स्ट था, वो कहाँ आ गया, दूसरे पेज पर। तो ये काम करता है हमारा कौन सा, कवर पेज। इसी के बाद है इसके अंदर टेबल सेक्शन। तो टेबल, जैसे हम यहाँ पे पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ हमें दिया है टेबल सेक्शन। एमएस वर्ड के अंदर जब भी हमें कोई टेबल बनाना है तब हम टेबल पे जाके या तो हम यहाँ से टेबल ले सकते हैं या फिर इंसर्ट टेबल का हमें ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पे रो और कॉलम डाल देंगे कि हमें रो कितने चाहिए और कॉलम कितने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे डाला कि कॉलम हमें यहाँ पे 4 चाहिए और रो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, इतना हमने किया, देन हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये 4 कॉलम और 3 रो आ गए। अगर हमें इसके अंदर 3 रो और चाहिए तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस का राइट बटन दबाएंगे, यहाँ हमें दिखेगा इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमें जाना है डाउन साइड, ही दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड आ जाती है। अगर हम दोबारा गए इसी के अंदर इंसर्ट के अंदर, अगर हमने राइट साइड पे क्लिक किया तो क्या होगा, राइट में इसके कॉलम आ जाएगा जितनी लाइनें हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। अब इसी के बाद क्या है, जैसे ये टेबल आ गया तो हम बाहर क्लिक करते हैं, टेबल से मिलते जुलते जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो सामने हमारे मेन्यू बार के अंदर आ जाएगा, जैसे डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन को हम पहले समझ लेते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे तो ये कुछ रेडीमेड टेबल के डिज़ाइन दिए हैं, बने बनाए फॉर्मेट दिया है। ये देखिए हमारी जिस डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे उस डिज़ाइन का हमारा टेबल आ जाएगा। और अगर ऐसा डिज़ाइन हमें खुद का बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें शेडिंग कलर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमें इतने एरिया में कलर डालना है तो हमने सिलेक्ट किया, शेडिंग कलर पे जाएंगे और यहाँ से इतना कलर आ गया है, यहाँ पे जाएंगे, इस एरिया को लेंगे और शेडिंग कलर से हम इसको चेंज कर देंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद लाइन की विड्थ दी है कि जो बॉर्डर है टेबल का वो हमें कैसे चाहिए, कुछ इस टाइप से चाहिए। आप जहाँ क्लिक करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। देन हमें ऑल बॉर्डर का ऑप्शन भी दिया है, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ दिया है पेन कलर। पेन कलर पे जाके मान लो हमने रेड कर लिया और इसकी विड्थ वगैरह हमने हाई कर ली और डिजाइनिंग हमने इसकी कर दी ये वाली डॉट्स वाली। अब जैसे हम बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर करेंगे तो उस डिजाइन का ही हमें टेबल बना के दे देगा। और इसके अलावा हमने राइट क्लिक करके जो जो ऑप्शन आपको यहाँ सारे दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई देते हैं, लेआउट के अंदर। जैसे टेबल को कट करना है, ड्रॉ करना है ना, इंसर्ट करना, मर्ज करना। जैसे हमें 2 कॉलम को मर्ज करना है, इतने एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और मर्ज सेल,
तो इसको मर्ज करेंगे तो क्या हुआ है, पूरा सेल एक बन गया, और जो भी लिखेंगे एक ही सेल में आ रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से हम टेबल को बना सकते हैं। अदरवाइज हमें इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है तो डिजाइन पे जाएंगे, पहले वाली पर हम क्लिक कर देंगे, तो जैसी टेबल थी वैसी आ जाएगी। इसको पूरा को सिलेक्ट किया हमने, अपने एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को हमें हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हम इसे मर्ज कर देंगे। जैसे हम मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जा, ये आ गया। अब टेक्स्ट को पकड़ के लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। इसमें कलर बनना है तो शेडिंग कलर पे जाएंगे और यहाँ से हम कलर फिल कर देंगे, तो ये टेबल की हमारी जो हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। देन इसका कलर हमें चेंज करना है, तो यहाँ जाके हम इसको व्हाइट कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे, इसे बड़ा कर देंगे। तो इस टाइप से हम कोई भी टेबल अपनी MS वर्ड के अंदर बना सकते हैं, इंसर्ट के अंदर टेबल सेक्शन से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो है हमारा पिक्चर। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी इमेजेस हमारे पास अवेलेबल, वो इमेजेस हम यहाँ से ले सकते हैं जितने भी सिस्टम में अवेलेबल है। अब हमें जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में हमारे पास कुछ पिक्चर्स पड़े हुए हैं, जैसे जैसे हमारे पास ये पिक्चर अवेलेबल है, इस पिक्चर को हम क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारे सामने ये पिक्चर आ गया। अब जैसे हमने इंसर्ट से मेन्यू से ये पिक्चर लिया है, तो इस पिक्चर से रिलेटिव जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हट गए, इस पिक्चर पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो इसी पिक्चर से रिलेटेड हमारे पास टैब बार के अंदर एक फॉर्मेट सेक्शन आ जाता है ना, जिसके अंदर अपनी इमेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग दी है, बस इतना याद रखना ही फिलहाल हमें, के लिए हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। बट फिलहाल हमें एक चीज रखनी है कि जब भी आप कोई पिक्चर लें तो वेब टेक्स्ट पे जाके उसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद है हमारा यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर अगला जो था हमारा कौन सा था, ऑनलाइन पिक्चर। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट है तो हम इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे और हमें कहाँ से पिक्चर लेनी है, जैसे हमें विंग से लेनी है तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें चाहिए, जैसे मान के चलिए हमें यहाँ चाहिए पिक्चर ट्री का, तो ट्री हमने सर्च किया। जैसे हम सर्च करेंगे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, बट है ना, जैसे आप ट्री लोगे तो ट्री की जो इमेज थी उसे आप इंसर्ट करा सकते हैं, कि जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर के अंदर यहाँ शो होने लगेगी। क्लियर? इसके बाद है हमारे पास शेप टूल। शेप टूल क्या होता है, जिसकी सहायता से हम लोगो, पोस्टर, बैनर वगैरह बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो कोई भी आप शेप लोगे रैंडमली, जैसे हमने ये ले लिया और ये जो हमने शेप लिया है, अब जैसे आप शेप के बाहर क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार के अंदर कुछ नहीं है, ऑप्शन है सारे वही ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉर्मेट। क्लियर? तो फॉर्मेट के लिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बना के आएंगे, तो उसमें आप डीप समझ सकते हैं। बट फिलहाल हम फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट के अंदर इसमें कलर, मतलब शेप के अंदर अपना कलर वगैरह चेंज करना है, या फिर इसका बॉर्डर कलर अगर हमें देना है तो बॉर्डर कलर हम दे सकते हैं। बॉर्डर की हमें विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। इसमें इफेक्ट हमें देना है, जैसे 3D इफेक्ट देना है, ग्लो शैडो देना है, शैडो पे जाके हमें शैडो लगाना है। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। जैसे हमने शैडो लिया तो ये राइट साइड आपको शैडो दिख रहा होगा, तो इस टाइप से हम इसमें इंसर्ट के अंदर शेप टूल का यूज करते हैं। शेप टूल के बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है स्मार्ट आर्ट। तो आपने देखा होगा जैसे बुक्स कवर वगैरह होते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, डायग्राम रहते हैं। तो डायग्राम को बनाने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करेंगे और हमें किस टाइप का डायग्राम चाहिए, मान के चलिए हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम चाहिए, तो लिस्ट डायग्राम अपन ले सकते हैं। यहाँ आ गया हमें, तो जैसे हमें कुछ ये वाला डायग्राम चाहिए, उसको हमने क्लिक किया, ओके किया, ये आ गया। जैसे मान के चलिए हमने आपको यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो पार्ट हमने प्रेजेंट कर दिया, सॉफ्टवेयर और एक हमने कर दिया यहाँ पे क्या, हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में हमने क्या रखा, MS ऑफिस हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ हमने रख दिया DDP, और भी होते हैं मल्टीपल, हम लिए हार्डवेयर में हमने रख दिया CPU। ठीक है, और उसी में हम राइट, अब इसके बगल में मुझे एक और बॉक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, जो टेबल में हमने टेक्निक अपनाई थी वही हम इसमें करेंगे। कि इस बॉक्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ दिख जाएगा हमें ऐड शेप का ऑप्शन। ऐड शेप पे जाके कहाँ चाहिए, बिफोर, आफ्टर, एबव यानी कि ऊपर, और बिलो मतलब नीचे की साइड। तो हमें बिफोर या आफ्टर में चाहिए, तो उसने बिफोर ले लिया। अब यहाँ जाके अपन इसको इसमें लिख देंगे हमें क्या चाहिए CPU के अलावा यहाँ पे, और इसी के अंदर एक और सेक्शन चाहिए, तो ऐड शेप, राइट क्लिक किया, आफ्टर हम करेंगे और यहाँ जाके हमें लिखना है। तो हम क्या करते हैं इसको, ये हमने एक डायग्राम बना लिया। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ऑप्शन गायब, दोबारा इसी शेप पे क्लिक करेंगे तो इसी शेप से मिलते जुलते ऑप्शन हमारे पास डिजाइन और फॉर्मेट आ गया। तो जैसे हम फॉर्मेट पे जाएं या डिजाइन पे जाएं, डिजाइन पे जाएंगे तो हमें इसका लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमें इसको इस टाइप से देखना है, इस तरीके से देखना है, ऐसा चार्ट बनाना है, तो जिस भी टाइप का हमें चार्ट बनाना है तो उसके लिए वहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा, ऑप्शन बना के दिखा देगा। देन आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इफेक्ट हम देख सकते हैं, ये बना हुआ 3D इफेक्ट, 2D इफेक्ट, और यही अगर आपने खुद से ड्रॉ करना है तो हम फॉर्मेट पे जाके इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शन सबके लिए एक जैसा ही काम करता है, बट उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको पूरा देखना, उसके अंदर हमें सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा जो अगला ऑप्शन है इंसर्ट सेक्शन के अंदर, वो हमें दिया है चार्ट के नाम से। चार्ट क्या होता है? बेसिकली आपके पास इसके लिए कोई एक्सेल की शीट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाता है। जैसे हमने चार्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ले लेता है, बट हमारे पास खुद की एक वैल्यू होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट दिखाना चाहिए। एक्सेल इसने खोल दिया, एक्सेल को हम बंद करते हैं। चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसने चार्ट बना के दे दिया। इसने ऑटोमेटिक टेबल बना ली, उसमें इसने चार्ट बना दिया है। ठीक है, इसको हम एक्सेल में सीखेंगे और भी बेटर तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट सेक्शन के अंदर हमें दिया है स्क्रीनशॉट। बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, जो हमारे पास 2007 वाला वर्जन है एमएस वर्ड का, उसके अंदर स्क्रीनशॉट का जो बटन है ये वाला, ये नहीं दिया रहता। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कीबोर्ड में एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, ये वाला बटन दिया हुआ है, इसको जब हम क्लिक करते हैं ऐसे तो इसका प्रिंट स्क्रीन आ जाता है। और देन जैसे ही हम कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वो सारा क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? बट इसके अलावा अगर ये बटन हमारे सॉफ्टवेयर में है नए वाले वर्जन में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट पे हम जाएंगे। अब आपको किस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मुझे इसका लेना है तो हमने इसको क्लिक किया, देन ये इतना स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। तो ये होता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। या तो प्रिंट स्क्रीन से हम ले सकते हैं, और प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद हम फॉर्मेट पे जाके इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे तो जितना भाग हमें चाहिए उतना यहाँ पे वो आ जाएगा। दोनों तरीके से हम इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के बाद उसमें जो अगला सेक्शन है हमें इंसर्ट टैब के अंदर, वो दिया हमें एप फॉर ऑफिस। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑफिस टूल ले लेते हैं, एप्स ले लेते हैं, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में से स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वीडियो। जैसे हमने पिक्चर लिया है वैसे ही कोई वीडियो अगर हमारे पास पड़ा हुआ है ये ऑनलाइन हमें पुट करना है तो हम यहाँ जाएंगे और उसको ले सकते हैं, बट इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए हमारे पास। इसी के बाद दिख रहा है हमें हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बेसिकली क्या होता है कि 2, 3, 4, 5 फाइलों को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक। जैसे स्टेपलर होता है वो क्या करता है, 8-10 पन्नों को स्टैप करता है, स्टेपलर करता है, उसको पंच करता है, तो 4-5 पन्ने जो अलग अलग होते हैं वो एक ही भाग में बंध जाते हैं। तो स्टेपलर का काम कर रहा है, उनको जोड़ने का काम कर रहा है अलग अलग पेजेस को। वैसे ही हमारे एमएस वर्ड जो होता है उसके अंदर हाइपर लिंक जो है ना, एमएस वर्ड की मान लीजिए 10 फाइल हमारे पास बनी हुई है और 10 फाइलों का हमें 10 लिंक हमें यहाँ पे देखना है, तो उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे हम हाइपर लिंक की सहायता से। इसके लिए हम हाइपर लिंक पे जाएंगे और जो भी हमारी हाइपर लिंक की फाइल, जैसे एसएससी केएन की एक फाइल पड़ी हुई है, उसको हम लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये फाइल ये आ गई है। नेक्स्ट हम दूसरा हाइपर लिंक बनाएंगे, तो हाइपर लिंक पे क्लिक किया। अब हमें जाना कहाँ है, यहाँ पे जाएंगे हम डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे भी हमारी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे एक फाइल पड़ी है हमारे पास ये वन के नाम से, इस फाइल को भी हम यहाँ लिंक कर देते हैं। देखिए ये फाइल की लिंक कुछ इस टाइप से आ गई। जैसे ही हम कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन यहाँ दबाते हैं तो इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए ये फाइल हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप से खुल के आ गई। देन हम नेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन और इसको यस करेंगे तो ये हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल खुल के आ गई। तो ये होते हैं अलग अलग ऑप्शन हमारे हाइपर लिंक के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला टूल है हमें वो दिख रहा है बुकमार्क का। बुकमार्क क्या होता है, जैसे नाम से हमें समझ नहीं आ रहा है कि मार्क करना किसी चीज को, है ना। तो मार्क हम क्या करते हैं, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट टाइम में जो टॉपिक पढ़ा होता है उस पर या तो हम टिक कर देते हैं या उस पेज को रोटेट कर देते हैं। तो वैसे ही अगर हम डिजिटल ई बुक पढ़ रहे हैं, डिजिटल पीडीएफ पढ़ रहे हैं, उसको हमने पढ़ते पढ़ते कहीं छोड़ दिया, मान के चलिए हमारा कर्सर यहाँ रखा है, यहाँ तक हमने उसको पढ़ लिया है, तो जो ऑनलाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट डे हम आते हैं और उसके आगे का हमें कंटिन्यू करना है, तो हमें कर्सर यहीं मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जहां आप कर्सर रखोगे, जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा है, कर्सर के लेफ्ट साइड का एक अक्षर आपको बुकमार्क टैब पे जाके यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे आप टाइप करके इसे ऐड कर देते हो, क्लियर। उस पेज को हम थोड़ा छोटा करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप आए या 10 दिन बाद भी आपने इस फाइल को खोला तो आपका कर्सर कहीं भी रखा हो, जैसा अभी फिलहाल हमारा कर्सर कहाँ पे है, ये रखा हुआ है सबसे आखिरी पेज पे, ठीक है। और यहाँ हम जाएंगे बुकमार्क पे और आपका जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा है तो आप क्या करेंगे, केवल उसे गो टू करेंगे। जैसे आप गो टू करेंगे और अपने पेज को जूम करो तो आपका जो कर्सर था ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच गया, वो उस एरिया में आ जाता है। तो ये होता है बेसिकली हमारा बुकमार्क। के बाद जो अगला सेक्शन है हमें वो दिख रहा है कमेंट। तो जैसे हमें इतने एरिया में कोई रिमार्क ऐड करना है तो हम कमेंट सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ कोई कमांड लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो सेक्शन होता है कमेंट का, ये हमें वीओ सेक्शन में दिया रहता है पुराने वर्जन में, बट जो नया वाला सॉफ्टवेयर है उसमें ये हमें यहीं पे देखने को मिल जाएगा इंसर्ट के अंदर। कमेंट का हम यूज करते क्यों है, कमेंट यानी कि हमें किसी भी पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐड करना है। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में मुझे इमेज ऐड करना है, मुझे यहाँ पे कोई 10 नाम की पीडीएफ फाइल यहाँ पे अटैच करनी है, तो मैंने ये रिमार्क लिख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे क्या काम करना है, वापस हमने आ गए और ये हमने लिख दिया, ये मैंने यहाँ टाइप कर दिया। 3 तरह ही कमेंट मैंने लगा दिया। अगर मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पे काम करता है तो उसको पता होगा कि उसको इस पैराग्राफ के लिए क्या काम करना है,
पैराग्राफ के लिए क्या करना है, इस पैराग्राफ के लिए क्या करना है बिना हमसे कुछ पूछे, तो इसलिए हम यूज करते हैं इसमें जमात का। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे क्या, हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पे लगता है ना। फुटर उसके बॉटम में लगता है। जैसे हेडर पे हमने क्लिक किया तो हेडर हमें स्टाइल किस टाइप से चाहिए वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, तो स्टाइल हमने ले लिया ही है। अब हम यहाँ आते हैं और हेडर के अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ हम अपनी, तो यहाँ हमने क्लास का नाम डाल दिया और इसको सेव कर दिया। क्लियर। तो ये हमने कहाँ लिखा, हेडर में। देन फुटर पे हम तो लिखते हैं पेज नंबर दे देते हैं, तो हमने फुटर में पेज नंबर डाल दिया। क्लियर। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास पेजेस कितने अवेलेबल हैं फिलहाल, इसको मिनिमाइज करते हैं। हमने एक पेज पे दिया है तो उसने क्या किया, मल्टीपल पेजेस पे लगा दिया। क्लियर। पेज पे तो लगा ही है, दूसरे पेज पे आए, तीसरे पे आए तो पेज नंबर 2 है, यहाँ क्या आ गया पेज नंबर 3 और ये लगा हुआ। अगर हमें ये डिजाइन नहीं चाहिए तो इसको हम अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं, खुद भी तैयार कर सकते हैं। जब इसको बड़ा किया, कंट्रोल ए हम कर देते हैं और यहाँ पे आके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे जाके अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपन इसको यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। इसको लिया, देन अलाइनमेंट, सेंटर और डिजाइन पे जाके इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए हर पेज पे इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ले लिया। अगर हम कोई नया पेज भी लेते हैं बीच में से, कंट्रोल एंटर करके हम नया पेज लेते हैं, तो देखो इस पे भी आ रहा है हेडर हमारा, नीचे हमारा फुटर भी आ रहा है, पेज नंबर 5 लिखा आ रहा है। तो इस टाइप से हमारा काम करता है यहाँ पे क्या, हेडर और फुटर। पेज नंबर भी दिया हुआ है पर हमने फुटर में पेज नंबर ऐड कर दिया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। क्योंकि इस एरिया में हमें कुछ लिखना है या फिर इस एरिया में हमें कुछ लिखना है, तो कर्सर नॉर्मली होता है ना ऐसे आ जाता है, तो यहाँ हम कुछ लिख नहीं सकते है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई ऐसी जगह लिखना है जहाँ हमारा कर्सर नहीं जा रहा, तो उस एरिया में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ मिल जाएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। यहाँ जहाँ भी हमें लिखना है वहाँ बॉक्स बनाओ और उसमें आप लिख, बस। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो अपने लिखे हुए टेक्स्ट को हम उठा के इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसमें बॉर्डर आ रहा है तो आप फॉर्मेट पे जाके इसको नो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये टाइप से हम बना सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, डिजाइन क्या है और लेआउट क्या है, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप अच्छे से इसको और सीख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला सेक्शन हमारा दिया है वो है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे अभी ये हमें टेक्स्ट दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है, ये सारे क्या है, हमारे सिंपल टेक्स्ट है। बट अगर हमें वर्ड आर्ट से टेक्स्ट लेना है तो वर्ड आर्ट पे हम क्लिक करेंगे और एक स्टाइल डिजाइन फुल हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट में आ रहा है। क्लियर। तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, और टाइम जैसे टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ में टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज करना है, ठीक है, या फिर हमें टेक्स्ट का बॉर्डर चेंज करना है, या फिर टेक्स्ट के अंदर अलग अलग मल्टीपल इफेक्ट हमें डालना है, यहाँ से डाल के देख सकते हैं इसी के अंदर। या फिर हमें टेक्स्ट को यहाँ पे शेडो देना है ना यहाँ पे, या फिर कुछ और डालना है, रेडियंट डालना है, ग्लो डालना है, यहाँ पे 3D इफेक्ट डालना है हमें इस टाइप से। तो अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस हमें यहाँ दिए हैं। इसके बाद 3D ट्रांसफॉर्म दिया है, तो यहाँ जाके हमें इसे रोटेट वगैरह करना है। ये अलग अलग सेक्शन हमें दिए हुए हैं। टेक्स्ट के अंदर हम इस टाइप से इसको बना के लिख सकते हैं। क्लियर। अब आपका जो इंसर्ट सेक्शन के अंदर अगला सेक्शन है वो है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा कैपिटल रहता है, पहला अक्षर। तो उसी के लिए हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप शब्द सेलेक्ट करेंगे फिर आपको जाना है ड्रॉप कैप पे, और ड्रॉप कैप पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाता है। क्लियर। और ड्रॉप कैप जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइन का स्पेस लेता है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 लाइन को घेर के एक शब्द बनता है आपको, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। इसको अपन बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो अपने हिसाब से, बट मिनिमम वो कितना लेता है, 3 लाइन का स्पेस लेता है। इसी के बाद इंसर्ट सेक्शन के अंदर हमें जो अगला सेक्शन दिया उसमें लिखा है सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन जब हमें इंसर्ट कराना होता है तो यहाँ हम जैसे लिख देते हैं, ऑपरेटर हमने लिखा और ओके कर दिया, तो सिग्नेचर लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। इस टाइप बहुत कम डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है बट ये रहता है। इसके बाद है डेट एंड टाइम। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेट एंड टाइम चल रहा होगा तो उसको हम डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं बिना लिखे। इसी के बाद जो हमें अगला ऑप्शन दिख रहा है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं और हमें किसी और फाइल यहाँ पे लेके आनी, किसी और सॉफ्टवेयर, जैसे मैं बिटमैप इमेज लेके आने का ओके करते हैं और पेंट खुल जाएगा हमारा। पेंट में जो फाइल बनती है उसको बिटमैप इमेजेस कहते हैं। तो यहाँ जैसे मान के चलिए हमने यहाँ एरो बनाया और इस एरो के अंदर हम यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं, कलर को लेके आए और देन हमने यहाँ फिल किया, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये फाइल हमारी कहाँ आ गई, MS वर्ड के अंदर आ गई। क्लियर। अब एक बार और देखते हैं, हम यहाँ पे हमने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे हम गए और बिटमैप इमेज हमने दोबारा लिया, ओके किया। अब हम पेज को थोड़ा चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ आएंगे तो यहाँ से हम जो भी इमेज बना रहे हैं इसके अंदर वो क्या होगी, हमारे MS वर्ड के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो जाती है। जैसे हमने इसको लिया और फिर इस लाइन को भी पकड़ा हमने, यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये कुछ ऐसा आ गया। अब हमें कलर फिल करना है, कलर हम यहाँ से लेंगे और इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। जैसे इसे क्लोज करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। इस टाइप से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद हमें अगला जो ऑप्शन दिख रहा है वो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब आपने
एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं मैथ का। तो मैथ के कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं, तो उनको या तो हम बना बनाया फॉर्मूला यहाँ से इंसर्ट कर लें, या मैनुअली खुद से अगर हमें बनाना है फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला बार है इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएगा। डिजाइन के अंदर आपको जैसे ब्रैकेट्स यूज करना है, ये सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा फंक्शंस लेना है, साइन कॉस थीटा वगैरह, ये सारे आपको मिल जाएंगे। लिमिट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, है ना। ऑपरेटर्स दिया है, मैट्रिक्स का कुछ बना रहे हो तो मैट्रिक्स के फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। लार्ज ऑपरेटर्स दिए हैं, हमें सिग्मा वगैरह हमें लेना है, यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं ना। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के सारे मैथ में जिस तरह के फंक्शंस यूज किए जाते हैं, सारे आइकन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो खुद से मैनुअली फॉर्मूला भी यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर। अब हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन बचा है वो है हमारा सिंबल। कीबोर्ड में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो नहीं दिए होते हैं, या कोई सा भी हमें सिंबल लेना है तो हम सिंबल पे जाते हैं और यहाँ हमें सिंबल देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमें स्टार लेना है तो स्टार दिया हुआ है, सिंबल को हम सिलेक्ट करके जैसे फ़ॉन्ट को बड़ा करते हैं वैसे हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं। कलर देना है तो सिंपल होम पे आ जाएंगे और यहाँ पे कलर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंबल का काम। इसके अलावा हम यहाँ वापस जाएंगे और मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हजारों प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे हमें सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं। जिस सिंबल पे हम क्लिक करते जाएंगे तो उस टाइप का ही सिंबल यहाँ पे लेता जाएगा। ये कुछ हैंड का सिंबल हमें मिल गया, है ना। ओम का सिंबल हमें मिल गया, लैपटॉप का मिल गया। तो जो भी सिंबल्स हमें चाहिए वो सारे हम यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप आपको पूरे ऑप्शंस के समझ में आए होंगे।